हम लोग श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य को आगे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले रिवीजन कराएंगे, पुनरावलोकन। एसपी पार्ट 2 मतलब प्रभुपाद पे जो लेक्चर हुआ था, दूसरा 2 लेक्चर हुए ना, दूसरा उसका रिवीजन। श्रीमद् भागवतम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरज प्रभु नहीं दिख रहे, धीरज है क्या? नहीं आए वो? अच्छा ठीक है। भगवान के श्रीमद् भागवतम भगवान के स्वरूप का वर्णन करती, भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है श्रीमद् भागवतम, जो स्वरूप उनकी आध्यात्मिक शक्ति अंतरंग शक्ति से प्रकट होता है। पहली बात ये बताई गई थी। और भगवान का स्वरूप है सत्यम परम, यहाँ स्वरूप लक्षण का वर्णन है। ठीक है। भगवान की अंतरंग शक्ति भौतिक शक्ति की तरह त्रिगुणात्मक यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बनी नहीं है, अपितु चिन्मय है। आध्यात्मिक अनिश्चित शक्ति के 3 भाग होते हैं। संवित शक्ति से भगवान अपने को जानते हैं। संवित शक्ति मतलब संविद, लादिनी और संधिनी। संवित शक्ति से भगवान अपने को जानते हैं और अन्यों को अपने को जानवाते हैं। मतलब संवित शक्ति के संपर्क में जब जीव आता है तो भगवान को जान पाता है। संधिनी शक्ति पूरे आध्यात्मिक जगत को और स्वयं के स्वरूप को भगवान संधिनी शक्ति के द्वारा धारण करते हैं। ये संधिनी शक्ति का अर्थ है। राधिनी शक्ति जिसके द्वारा भगवान को सुख मिलता है, भक्तों को सुख मिलता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये माया के कार्य हैं। जो वस्तु जैसा है नहीं वैसी दिखाई पड़ती है। दिख रहा है आप लोगों को ये फाइल? माता जी की हेल्प कर दी, इनको मिला कि नहीं मिला? आपको रिवीजन का मिला कि नहीं मिला दिखा दीजिए। नेटवर्क जा रहा है। इसमें तो दिखा रहा है ग्रीन। वहां पे आवाज नहीं आ रही? आवाज कट रही है। श्लोक दिख रहा है ना? ठीक है, उसे देख के समझ लीजिए क्या करेंगे। अभी कल हमारा नेट ठीक होगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है शुरुआत में। बहिरंगा शक्ति का प्रकटीकरण, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये अंतरंगा शक्ति का कार्य है। ये भी हमने सीखा था। 2 कार्य बताए गए थे, माया शक्ति के कार्य और भगवान के अंतरंगा शक्ति के कार्य। बहिरंगा शक्ति का प्रकटीकरण, ये जगत अनित्य है, मृग मरीचिका जैसे, और बहिरंगा शक्ति नित्य है। इस सब पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है। बहिरंगा शक्ति जब जागृत अवस्था में रहती है तो जगत की सृष्टि करती है, जिसे भगवान कृष्ण जागृत करते हैं। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, खाली मैं रिवाइज करा रहा हूं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। निर्विशेषवाद यह तो मानते हैं कि जगत दुख का घर है, लेकिन यह नहीं जानते कि आध्यात्मिक जगत में कितना सुख है। पॉजिटिव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में वो नहीं जानते हैं, इसलिए कहते हैं निर्विशेष में मिल जाना है, इम्पर्सनल में मिल जाना है। अकबर हरिदास जी के बारे में बताया गया था, केशी घाट का असली स्वरूप। तो हम लोग भी अभी सच्चे वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि भी शुद्ध नहीं हुई है। वृंदावन का हर पेड़ कल्पतरू है, लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा है भौतिक चेतना के कारण। वास्तविक सुख आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में केवल छाया मात्र है और वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। ये असत है, अज्ञानमय है और निरानंद है ये जगत। जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं ताकि खाली आपको याद आ जाए कि कल बातें क्या करी थी। आध्यात्मिक जगत में सभी के केंद्र कृष्ण हैं, और यहाँ हम स्वयं केंद्र में होने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र में है नहीं, ये एक पॉइंट समझना होगा। हम स्वयं केंद्र में है नहीं, केंद्र में होने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। इसको थोड़ा समझना चाहिए कि इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर रहा है, मतलब मैं संतुष्ट हो जाऊं। और जब वो इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी को जरूर दुख देगा। He will always give trouble to somebody if he wants sense gratification. तो हम चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम केंद्र में हो जाएं, केंद्र में है नहीं। एक प्रयास मैं कर सकता हूं। I just change the SIM, so maybe you'll get better connection. I don't know which is better, Jio or Jio is better. Okay, are you agent of Jio? It seems sometimes this is better, sometimes that is better. अभी बताइए कैसे आवाज आ रही है? हरी हरी आ रही कुछ आवाज? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब तो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों सापेक्ष हैं इस जगत में। ये हमें बताया था, इस जगत की हर वस्तु रिलेटिव है। ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और ज्ञेय होना चाहिए।
भगवान परम ज्ञान है, परम ज्ञाता है, परम ज्ञेय वस्तु है। जिस भक्त ने बनाया है, बहुत ध्यानपूर्वक ने प्रवचन को सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। विनिमय का अर्थ है सतगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्रण मिश्रण यानी मात्रा का अंतर। यानी कहीं रजोगुण बढ़ता है, कहीं तमोगुण बढ़ता है। उसकी व्याख्या की गई थी, देवताओं में सतगुण बढ़ा हुआ है, मनुष्यों में रजोगुण और असुर इत्यादि में तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार की स्थिति हम यहाँ देखते हैं। जीव का मोह है भोग के प्रति आकर्षण, क्योंकि वे अपने आप को शरीर मान रहे हैं और ये माया के द्वारा होता है। पांचों रसों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, दास्य रस, शांत रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, लेकिन ये रस बाद में खट्टे हो जाते हैं। यह मोहग्रस्त जीव का भ्रम है कि यहाँ पे हमें वास्तविक सुख मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने चर्चा करी थी। भगवान इस दृश्य जगत के सारे कोने से परिचित हैं, यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये अच्छा बता दिया, इससे पहले कि हम आगे जाएं इसको समझा भी देता हूं। कल ये बात कुछ क्लियर नहीं हुई थी। देखिए, भगवान इस जगत में सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन उसमें निर्लिप्त रहते हैं। जैसे कि चीफ इंजीनियर वाला एग्जांपल जो प्रभुपाद दे रहे थे, वह चीफ इंजीनियर की इच्छा से वो जान रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसमें वो व्यक्तिगत रूप से लिप्त नहीं होता। ये बात कही जानी चाहिए। अगर मैं ये कहूंगा कि भगवान जानते नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। वेदाहम समतीता नहीं, भगवान सब कुछ जानते हैं। क्या जीव की इच्छा है, कौन क्या कर रहा है, सब जानते हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतु, लेकिन लिप्त नहीं है। लिप्त किसमें है? लिप्त कहीं आसक्त किसमें? अपनी लीलाओं में, अपने भक्तों में। इस जगत में आसक्त नहीं है, तो वो जान रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में, परमात्मा के रूप में वो हैं और सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि हम, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं ये बोल रहा हूं, ये मैसेज जा रहा है कि भगवान नहीं जानते। नहीं, वही मुझे असंतुष्टि हुई। ये बात मैं समझा देना चाहता हूं, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से बताया एक भक्त ने। हमारे अनंत कृष्ण समझा रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। ये बहुत सुंदर अर्थ दिए थे। वो भुरिजन प्रभु समझा रहे थे इसको कि मान लीजिए मेरे शरीर में कुछ कष्ट है, तो विजय प्रभु, जैसे आपको विजय प्रभु बुखार हुआ था, तो मैं देख रहा हूं ना कि आपको बुखार हुआ है, तो अप्रत्यक्ष रूप से बाहर से मैं देख रहा हूं कि आपको बुखार है, लेकिन अंदर से नहीं महसूस कर पा रहा हूं कि आपको बुखार में कितना कष्ट हो रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि नहीं? लेकिन भगवान इस जगत को बाहर से भी देख रहे हैं कि हाँ भाई, ये जगत चल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से अंदर भी बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, समझ रहे हैं कि जीव क्या अच्छा कर रहा है, उसको क्या दुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है। ये बहुत सुंदर अर्थ लिया गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मेक सेंस? बहुत है ना, उतना सुंदर अर्थ है, एक बार में समझ में आता है कि क्या कहना चाहते हैं। तो दो प्रकार से हम समझना चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन वह निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त समझ रहे हैं, अनअटैच, डिटैच रहते हैं इस जगत की वस्तुओं से। तो ये यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। इस तरह की बातें आएंगी और ये बहुत अच्छा है। मैं मंगल आरती में भी सोच रहा था, स्नान करते हुए सोच रहा था, क्या बोल दिया मैं, क्या बोल दिया, जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या कहना चाहिए, कैसे समझाऊं। और इस प्रकार से हमारी मति भगवान में लगी रहती है। ये बहुत अच्छा रहता है। हमेशा आपको कोई ना कोई बात भगवान की समझ में नहीं आएगी शाश्वत रूप से, क्योंकि भगवान अनंत है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो बड़ा दिव्य रहे, अचिंत्य रहे। उस तरह से कृष्ण में विचार रहेगा। भगवान की शक्ति इतनी विस्तारित है कि भगवान भी नहीं जानते। शाश्वत रूप से स्पर्धा चल रही, ये भी सही बोल रहे हैं। आपको मैंने भेजा था वो 2336। ये जो बात थी, ये भौतिक जगत के बारे में नहीं थी, ये बात आध्यात्मिक जगत के बारे में। आध्यात्मिक जगत जो है वो अनंत है, और वो अब उस पर मैंने, ये महाराज जी मुझे समझाए थे। आज सुबह पूछा महाराज जी क्या, तो कह रहे हैं देखो, जिसका कोई अंत नहीं है, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके अंत को ना जानने से भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती। बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टेटमेंट है ये समझ रहे हैं आप? जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, उसको भगवान नहीं जाने, तो क्या भगवान की सर्वज्ञता नष्ट होती है इससे? मैं तो 2-3 बार बोलूंगा तब जाके दिमाग में घुसेगा। केशव सखा प्रभु समझ रहे हैं? जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसको भगवान ना जाने, तो भगवान की सर्वज्ञता नष्ट हुई कि नहीं? नहीं हुई। वो वस्तु एक तरह से है ही नहीं, उसका अंत है ही नहीं। जैसे आकाश पुष्प, आकाश होता पुष्प मतलब हो गया आकाश का पुष्प, अगर वो नहीं है तो भगवान का यह गुण कि वह सभी चीजों के स्रोत हैं, वो नष्ट हुआ। जब है ही नहीं, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि भगवान सब जो भगवान का गुण है कि सभी कुछ उनसे आता है, तो आकाश कुसुम अगर उनसे नहीं आया तो भगवान का कोई दोष है इसमें? उसी तरह से इस जगत का कोई, इस जगत नहीं, सॉरी, आध्यात्मिक शक्ति का कोई अंत ही नहीं है, तो भगवान उसको ना जाने,
पूरी तरह से ना जाने तो भगवान की सर्वज्ञता में दोष नहीं। और प्रभुपाद जी, मैं आप लोग रेफरेंस दे रहा हूं, श्रीमद् भागवतम 2.3.36 2336, उसको पढ़िए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे, बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं कि भगवान की शक्ति अनंत है, तो भगवान उसको जानते हैं, फिर वो और बढ़ जाती है, फिर भगवान फिर उसको जानते हैं, फिर और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से स्पर्धा चल रही है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे रेफरेंस भी मिल गया। लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति के बारे में। भौतिक शक्ति तो आप जानते हो, आध्यात्मिक जगत का एक छोटा सा नगण्य स्थान है। क्योंकि ऐसा बोला गया है, जब वसुदेव दत्त जी ने प्रार्थना किया कि एक ब्रह्मांड के जगत के लोग, ब्रह्मांड के जीवों को ले जाइए, तो भगवान के महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी कामधेनु गाय हों, तो उसकी एक बकरी चोरी हो जाए तो वो चिंता करेगा? कोई दिक्कत नहीं। तो भौतिक जगत बहुत छोटा है कंपेयर टू आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत असीमित है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, भौतिक जगत असीमित हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। अगर असीमित हो गया तो फिर वो आध्यात्मिक जगत के में कहाँ फैल जाएगा? तो असीमित नहीं है वो। तो भौतिक आध्यात्मिक जगत के बारे में बात कर रहे थे, तो पॉइंट क्लियर हो गया। आपने पढ़ा होगा उसको, मैंने भेजा था। तो वहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं क्या? मैंने सुना है कि कोसाई लेक्चर्स में कि मुझे अभी आप जो बोल रहे हैं वही मैं सोच ही रहा था कि मटेरियल जगत जो है 1/4 भाग है। देखिए 1/4 भाग का अर्थ समझना चाहिए। 1/4 भाग नॉट एग्जैक्टली इन फिजिकल कैलकुलेशन, क्योंकि आप प्रभुपाद जी शुरुआत में ही बताए थे, आध्यात्मिक आकाश में एक छोटा सा बादल जैसा है बस। इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली 1/4। एक आइडिया देने के लिए बोला गया। त्रिपाद विभूति बोलते हैं ना, आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति और यहाँ को एक पाद विभूति बोलते हैं। तो आप उसको एग्जैक्टली मैथमेटिक्स मत लगाइए कि 1/4 है तो इतना परसेंटेज भौतिक जगत होगा। तो समझ लीजिए कि फिर आध्यात्मिक जगत, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत असीमित है। आप उसमें भी आप सोचेंगे ना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। जो मैंने भी पढ़ा था, सुना है कि गोलोक के एक छोटे से कोने में सारे वैकुंठ हैं। सुना आपने? ये मैं सुना ही नहीं, मैं पढ़ा हूं उसको। अभी मुझे रेफरेंस फिर देना पड़ जाएगा, इसलिए बहुत देर बात ले जाने में डर लग रहा है। लेकिन और ऐसे वैकुंठ असीमित हैं, तो बड़ा सब कुछ अचिंत्य है। इसको चैतन्य चरितामृत में ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्णा चैप्टर नंबर 21 उसमें मैं पढ़ा हूं। अभी मैं आप फिर से सारी बातें रेफर करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग ना बिल्कुल हिल जाता है कि क्या वास्तविकता है। ऐसे वैकुंठ जगत भी असीमित है, लेकिन वह भी पूरे पूरे गोलोक वृंदावन के कोने में ही मात्र है। अमेजिंग। तो फिर भौतिक जगत की क्या स्थिति है? तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम भौतिक जगत के बारे में नहीं बोल रहे थे, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बोले थे। हाँ, कई और वैकुंठ तो है ही, लेकिन वो गोलोक के एक छोटे से कोने में है। मुझे स्पष्ट समझ याद आ रहा है, चैतन्य चरितामृत में ही पढ़ा हूं मैं, जहां पे कृष्ण के वैभव का वर्णन और माधुर्य का वर्णन हो रहा है। तो ये बात आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्धा चल रही बात हो रही थी। नारद जी व्यासदेव से कहते हैं जो भगवत प्रेमी है उसे भगवान की लीला हृदय में स्फुरित हो जाती है। ये अच्छा पॉइंट लिखा था, ये तात्पर्य में नहीं था, ये मैंने लेक्चर में समझाया था, पहले के लेक्चर को रिकॉर्ड किया। मतलब मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। भगवान कृष्ण ने भागवतम का ज्ञान हृदय में ही सुखदेव गोस्वामी को दिया और व्यासदेव जी के द्वारा भी दिया। दोनों ही बातें थी। आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा और भौतिक जगत जड़ पदार्थ दोनों का संपर्क होकर इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई। इसको बहुत हम समझ ही रहे थे। यहाँ पे कौन कौन लोग बैठे? आत्माएं बैठी हैं, उनका शरीर है। है अपरा यानी भौतिक शक्ति और परा यानी जीव शक्ति की अंतः क्रियाओं से जगत प्रकट हो रहा है। स्पष्ट है। सोने से सारे अलंकार आते हैं, अलंकार के न रहने पर भी सोने का अस्तित्व रहेगा। ऐसे ही जगत में प्रलय के बाद भी भगवान का अस्तित्व रहेगा। ठीक है, ये बातें सब समझ में आ रही है ना? ठीक है, मतलब मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपने क्लास अटेंड करी है ठीक से। तो श्लोक सामने है, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक बार और। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक की बार बार पुनरावृत्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आगे हम और अर्थ समझाएंगे तो आपको वो शब्द याद रहने चाहिए। तेजोवारी मृदा में था विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ऐसे करके याद हो जाना चाहिए। बार बार इन शब्दों को हम पकड़ेंगे और बोलेंगे देखो उसका अर्थ ये था, उसका ये अर्थ है, इस प्रकार से समझाएंगे। यहाँ पे भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ऐसे समझा रहा हूँ ना कि यहाँ ये अर्थ ले लीजिए, यहाँ देखिए श्लोक में ये था, वो हाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो श्लोक याद रहना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सको। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 50 में थे। ओके लेट्स सी। ये 50 तक पहुंच गए थे। 50 इस श्लोक में अभिज्ञ। ओके लेट्स स्टार्ट देयर। इस श्लोक में अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द कौन सी लाइन में आता है अशोक प्रभु? फर्स्ट में। गुड, ये याद रखना जरूरी है। याद है आपको विजय प्रभु? फर्स्ट में नहीं याद है? वेरी गुड। याद है ब्रेकफास्ट क्या किया था? वो भी भूल गया प्रभु जी। और ब्रेकफास्ट किया नहीं, कितने वापस हुई? अच्छा लंच तो किया होगा, ठीक। याद करो, खाली प्रसाद के लिए नहीं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब देखिए, हमारे केशव सखा प्रभु से बातचीत हो रही थी कि प्रभु जी आपने कहा कि अभिज्ञ मतलब कोई जीव का ध्यान कर रहे हो। तो अब देखिए प्रभुपाद दोनों बात को सामंजस्य कर दिया कि नहीं? क्यों प्रभु जी? प्रभु जी ने कहा कि मैंने किसी से सुना है, कहीं से क्या सुना है? प्रभुपाद जी से सुना है। तो बड़ा सूक्ष्म समझना चाहिए। अभिज्ञ मतलब कॉन्शियस, ठीक ठीक जानने वाला, ठीक। लेकिन इस श्लोक में अभिज्ञ क्यों किसके संग रिलेट कर रहे हैं? जन्मादि अस्यतः, इस जगत के जन्म स्थिति और प्रलय के बारे में वो सचेत हैं। तो उसके बारे में क्या हम सचेत हैं? क्या उत्तर है? इस जगत का जन्म कैसे हो रहा है, पालन कैसे हो रहा है, प्रलय कैसे होती है, क्या हम जानते हैं? तो अगर आप वो अर्थ पूरा जोड़ के लेंगे तो निश्चित रूप से हम अभिज्ञ नहीं है। क्लियर? लेकिन क्या हम कुछ भी नहीं जानते? विजय प्रभु आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है? विजय सामने बैठ जाता तो पकड़ लेता। क्यों पांडे, भूख लग रही है कि नहीं लग रही है? एकदम संतुष्ट है। तो ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या आपका पेट जानता है? पेट नहीं जानता है, लेकिन आप जानते हैं। डज इट मेक सेंस? तो दिस इज द पॉइंट। तो इसलिए प्रभुपाद इसीलिए सूक्ष्म रूप से पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं स्वतंत्र हूं कि मैं कृष्ण की शरण में जाऊं या ना जाऊं? यस, यानी कि मान्यवर रूप से मैं स्वतंत्र हूं कि या तो मैं कृष्ण की शरण लूं या मैं माया की शरण लूं, इसमें कोई विरोध नहीं। लेकिन क्या मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं? नहीं। तो भगवान जब यहां पे शब्द स्वराट आया तो यहां ये अर्थ अभिप्रेत है। अभिप्रेत मतलब इंग्लिश बता सकते हैं अभिप्रेत की? कुछ संस्कृत के शब्द यूज करने पड़ जाते हैं। अभिप्रेत मतलब कहना चाहते हैं, ये अर्थ है कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं केशव सखा प्रभु? जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना कि भगवान ही स्वराट हैं। लेकिन क्या हम लोग थोड़ा से स्वराट हैं? स्वतंत्र बोलिए, स्वराट बोलिए, भाई एक ही बात है। क्या हम थोड़े से स्वतंत्र हैं या बिल्कुल नहीं है? भगवान सच्चिदानंद हैं, हम लोग सच्चिदानंद हैं या नहीं है? तो बात अब समझ में आ रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अब मेरी ही इच्छा से हवा चल रही, मेरी इच्छा से चंद्रमा चल रहा है, ऐसा नहीं बोला है। ये बात समझ रहे ना मेरी बात? तो ये अर्थ हमको लेना चाहिए। देखिए भगवान के जो गुण है वो हमारे पास भी रहते हैं ना, थोड़े बहुत मात्रा में। यस, यहां तक कि सृष्टि तो अभी समझ में आ गया। अभिज्ञ हम भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभिज्ञ नहीं है। हम लोग कॉन्शियस हैं, ब्रह्मा जी भी कॉन्शियस है, लेकिन भगवान के समान अभिज्ञ कोई भी नहीं है। लेट कमर्स विल हैव टू फीड प्रसादम टू एवरीबॉडी। यस, कोई बात नहीं, ठीक है। और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यस, इस पे आप थोड़ा विचार करेंगे, ये बहुत ही गंभीर बात है। प्रचार में हम लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी सीमित स्वतंत्रता को स्वेच्छा से कृष्ण को समर्पित करें।
We are in when our preaching, we are trying to teach people how they can offer their limited independence to Krishna willingly. We are not trying to force people here. ज्ञान दे करके ये बताया जाता है कि आप कृष्ण से प्रेम अपने प्रेम करने की शक्ति को कृष्ण को समर्पित कीजिए। मेक सेंस? इसी से आप सुखी होंगे। ये है प्रचार करने का। ये नहीं कि नहीं करोगे नरक चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कोई सही तरीका प्रचार का नहीं है। यहां तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। कौन बता सकता है कि श्लोक के कौन से भाग से ये लाइन पुष्ट होती है? जोर से बोलो। तेन ब्रह्म हृदयादि कव्ये मुह्यन्ति यत सूर्य। यस। तो फिर आइंस्टीन जैसे महान विज्ञानियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। इस पे बहुत एक विनोद वाली बात महाराज जी कहते हैं। अब कह रहे थे कि वो पढ़े थे कि एक बार रशिया में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग ये हुई कि भगवान बहुत समय तक भगवान रह लिए, अब उनको उनके पद से नीचे गिराना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वो ये नहीं जान पाए कि भगवान रहते कहाँ पे हैं। तो इस प्रकार की चुनौती देने वाले लोग रहते हैं। या कोई कहते हैं भगवान मर गया है, या बहुत बुढ़ा हो गया होगा, या बना दिए जगत को लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन ये सब बेवकूफी की बातें हैं। यहां तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींग मारते हैं, न तो अभिज्ञ हैं न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। ये कितना सुंदर कटाक्ष प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे तो ये लोग कहेंगे मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म को भूख लगने लगती है, ब्रह्म को दांत टूट जाते हैं, या मतलब ब्रह्म कहूं मतलब कहते हैं मैं भगवान हूं, तो भगवान के दांत में कुछ दिक्कत होती है तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार के भगवान घुमा करते हैं। होंगे हाँ, भगवान के बाल भी पक जाते हैं, मतलब ये तथाकथित भगवानों के। इससे मुझे सबसे अच्छा आर्गुमेंट ये लगता है, ये कहते हैं कि पहले आप भगवान थे, लेकिन माया ने आपको पकड़ लिया, इसलिए आप भूल गए कि आप भगवान हो। और सही में मुझे हंसने वाली यही बात है, एकदम बेसलेस फिलॉसफी। अब अगर आप तपस्या करोगे तो आप फिर रियलाइज करोगे कि तुम वही हो। तुम वही हो। मुझे महाराज बड़ा विनोद करते हैं। एक व्यक्ति बोला कि मैं कौन हूं, तो गुरुजी बोले तुम वही हो। तो वो भी कहता है हाँ मैं वही हूँ, समझ गया वो कहाँ हूँ। उसने पूछा गुरुजी से, गुरुजी आप कहाँ से आए? मैं वहीं से आया हूँ जहां से तुम आए हो। हाँ सब। तो हर आदमी नरक से आया है क्या मतलब? तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते, तुम वही हो। वही का मतलब क्या? और या कोई भी पथ पकड़ लो वहीं पहुंच जाओगे, वही मतलब क्या? तो इस प्रकार से लोग भ्रमित होते हैं। इस संबंध में महाराज एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, एक सच्ची घटना। एक बहुत बड़े मायावादी थे, कैसे इन लोगों के उसमें फिलॉसफी में बहुत दोष होता है, तो वो लोगों से आर्ग्यूमेंट करते थे और उनको हराने में उनको बहुत मजा आता था। तो एक भक्त यहाँ पे मिला वृंदावन में, उसको बोलते हैं कि स्वामी जी आप सबको ब्रह्म कहते हैं, कहते हैं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, मुझ में आप में कोई भेद नहीं है, तो आप अपने को आप अपने आप से अपने को ही बहस करके हराते रहते हैं। आप कह रहे हो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, और आप इतने लोगों को हरा रहे हो, सब लोग ब्रह्म हैं, तो आप अपने आप को ही हरा करके खुश हो जा रहे हो। वो एकदम से इस लाइक हिल गया वो बात सुन करके। तो उसने फिर मायावाद सारा दर्शन त्याग दिया। समझ रहे हैं? आप एक व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति हूं, और हम लोग हमेशा भगवान के दास हैं, कभी भगवान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम भगवान थे और माया ने पकड़ लिया, धर लिया, तो अब जब भगवान नहीं है तो क्यों छोड़ देगी? नहीं समझ में बात? जब मैं सर्वशक्तिमान था तब माया हावी हो गई मुझ पे, तो अब मैं जब सर्वशक्तिमान नहीं हूं तो मुझे क्यों छोड़ेगी बताओ? अब तो और ज्यादा पकड़ेगी, सीधी सीधी बात है। तो इस प्रकार से लोग जो है भ्रमित करते हैं लोगों को। हम जीव कभी भी माया ना तो भगवान है था, न कभी है है और ना कभी हो सकता है। और यहाँ पे दिखाते भी, उसके बाद वह धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं।
माइक पे बोलिए, नहीं तो आप एकदम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, भारत में क्लास हो रही है, माइक पहुंचाने में समय लगता है। एक बार एक मैंने व्यक्ति आके प्रभुपाद को बोला कि स्वामी जी आप मेरे को भगवान बना देंगे। तो प्रभुपाद हाँ, जी बोलते तुम भगवान नहीं बन सकते हो। तो बोलते थे क्यों? क्योंकि तुम भगवान नहीं हो इसलिए नहीं बन सकते हो। यस, भगवान कभी बनते नहीं। और अमेजिंग बात यह है, यहीं से हम लोग उस लीला स्थली के पास में ही है कालिया दह। तो उस लीला के संबंध में लोग बोलते हैं कि कृष्ण को जब कालिया ने पकड़ लिया तो कृष्ण ने तपस्या करी और उसके बाद उनको शक्ति आई कालिया से लड़ने के लिए। और अद्भुत बात है कि लोग स्वीकार भी कर लेते इस बात को। आप स्वीकार करेंगे? हम लोगों को कालिया पकड़ लेगा तो हम तपस्या कर पाएंगे? सांप पकड़ लिया, अजगर पकड़ लिया, सांप तपस्या करेंगे? तो ये दिखाता है उनका भगवान से द्वेष। ठीक है, कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता और भगवान लोग भगवान बनने रहने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी आप को बचा नहीं पाई। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रावण और हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या करी होगी। यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ भक्त बोलते प्रभु जी मैं 2 घंटे एकदम जप कर लेता हूँ बैठ करके, ठीक एकदम हिलता भी नहीं। उनसे पूछो अगर एक चींटी काटने बीच में तब आप जब कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, माला कर रहे हैं, एक चींटी काट गई तब पूरा जप हिल जाएगा। और उसका पूरा शरीर ही चींटियां क्या थी, चींटी थी क्या थी, चींटी, पूरा शरीर ही चींटी खा गई, दीमक खा गई थी, इतना तपस्या किया। और प्रहलाद महाराज ने क्या तपस्या किया? केवल भगवान के बारे में श्रवण किया। इज इट नॉट? हम यही समझ सकते हैं, और तो कुछ नहीं किए प्रहलाद महाराज, वो भी माँ के गर्भ में बिना नहाए। माँ के गर्भ कोई बड़ी पवित्र अवस्था नहीं होती, वहां पे नारद जी से सुना था। नारद जी की क्या सेवा करी थी? चरण दबाए थे प्रहलाद महाराज ने? तो कभी कभी सेवा का अर्थ भी समझ नहीं पाते, श्रवण किया केवल। इज इट नॉट? प्रत्यक्ष उदाहरण भागवत का है, और कितने बड़े परमहंस वैष्णव बन गए। तो इसी से भक्तों को समझ लेना चाहिए कि हमको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं कि शरीर सुखा दें, केवल भगवान श्री कृष्ण की बारे में श्रवण कीर्तन की ही तपस्या करनी है, और ये बड़ी सुखमय है। आज हम भक्तों के संग जब सुबह जब कर रहे थे, शाम को ही जब कर रहा था, तो मैंने भक्तों से पूछा कितने लोगों की दीक्षा हुई यहाँ पे? तो कुछ लोगों की नहीं हुई थी, 5-6 लोगों की हुई थी, 5-6 की नहीं हुई। तो मैंने कहा जब में टेस्ट किसको आया? तो जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई थी उन्होंने भी हाथ खड़े किए। तो ये बात प्रभुपाद जी सत्यापित करता है कि श्रवण कीर्तन जो है ये दीक्षा पे भी निर्भर नहीं करता। प्रभुपाद जी बात को बोलते हैं ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्मल इनिशिएशन प्रोसेस। चैतन्य चरितामृत बताते हैं, दीक्षा पुरश्चर्या वाला श्लोक है ना, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचरण डाले सबको धारे। तो मेन बात है भगवान की प्रति प्रेम भावना, भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। ऑब्वियसली दीक्षा उसमें एक प्रोसेस है, ऑब्वियसली दैट इज अ पॉइंट। कुछ कहना चाहते हैं? तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि इनका ये जो वहां से विद्रोह की भावना यही इनके इस मायावाद को की उत्पत्ति करती रहती है। कुछ कहना चाहते हैं? यस। दीक्षा नहीं हुई तो भी हाथ खड़ा किया कि उनको नाम में अच्छा लग रहा है। यस, हाँ। देखिए दीक्षा भी एक प्रोसेस से भगवान की कृपा और प्राप्त होती है। कोई मुझे कौन डिवोटी मुझे बता रहे थे कि इनको महाराज जी से माला प्राप्त हुई और उनका उत्साह बढ़ा नाम जप करने के लिए। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कोई तो मुझे डिवोटी बता रहा था, अभी जस्ट उनका इनिशिएशन हुआ, कोई मुझे बता रहा संबंध में। तो और कृपा प्राप्त होती है। एक वैष्णव आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको स्वीकार करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट द पॉइंट इज कि ये नहीं क्या, लेकिन आप देखो बहुत से लोग इनकी दीक्षा हो गई, उनको नाम में रुचि प्राप्त नहीं, अगर नाम अपराध करते हैं, वैष्णव का अपराध करते हैं दीक्षा के बाद भी, तो ऐसा नहीं कि उनको नाम में रुचि प्राप्त हो जाएगी। सो दीक्षा शिक्षा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं खाली एक पॉइंट बोल रहा हूँ, द पॉइंट इज दैट कि कहाँ चला गए थे, थोड़ा उधर क्यों चले गए हम, दीक्षा की बात कहाँ से आ गई? वापस आ जाते हैं। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों का वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास, हाँ हम बात करें तपस्या की, वहां से पहुंच गए उधर हरिनाम जप के ऊपर। तो तपस्या इतनी करने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की श्रवण कीर्तन करे तो व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जिन लोगों ने भगवान के प्रति विद्रोह किया उनको भगवान की तरफ से दंड प्राप्त हुआ, ये बात है।
जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। कोरोना एग्जाम्पल क्लियर है, समझाना है। Well explained. अच्छा, आप ये बताइए, गेहूं खाने से कौन सी बीमारी होती है? चावल से तो जरूर हो जाती होगी। मिर्ची खाने से, मिर्ची से चलो हो भी जाएगी, थोड़ा बहुत मतलब पेट खराब हो जाएगा, लेकिन गेहूं, आटा, मूंग की दाल, अरहर दाल खाने से कुछ प्रॉब्लम हुई? कभी सुने हैं कि इससे बीमारी कोई फैली है कि नहीं? प्रकृति का नियम है कि इंसानों को शाकाहारी होना चाहिए। और आप देख रहे हैं जितनी बीमारी है, हम तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन कोरोना का ही अब देख लीजिए, ये दिख रहा है कि प्रकृति के द्वारा दंड दिया जा रहा है। भगवान की अन्य जीवों के प्रति द्रोह करेंगे तो इंसानों पे द्रोह आएगा, और इंसानों पे तो कष्ट आएगा ही। इस सूक्ष्म विज्ञान को ना समझ पाने के लिए, और चाहे कितनी भी हम 5 ईयर और 10 ईयर पॉलिसी बना लें, प्लानिंग कर लें, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो श्रील प्रभुपाद बात को समझा रहे हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। और इसका मतलब क्या है? इस जगत में भी जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान उसको अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट कर देते हैं। मतलब जैसे भी आप देख रहे हो कि लग रहा है कि कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन मारने वाले काल के रूप में भगवान है कि नहीं? यस। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए, यानी कि पदार्थ से सारे जीव प्रकट हो गए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? समझ में आ रहा है मैं क्या, कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? कृष्णा, हिंदी बोल रहा हूं कि इंग्लिश बोल रहा हूं? हिंदी। डाउट लग रहा है, हिंदी बोल रहा है। अभी क्या बोला मैंने? भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए, यानी पदार्थ से सारे जीव उत्पन्न हो गए। इतनी देर लग रही है नहीं बोलने में? कुछ भी बोल देगा व्यास आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे क्रोध आ रहा है। क्या पदार्थ से जीव उत्पन्न हो सकता है? तो अब तो इतना समय क्यों लग रहा है नहीं बोलने में? इसका मतलब मन कहीं और है, इसलिए नहीं निकल रहा है। पदार्थ पे भगवान ने दृष्टिपात किया, और उस दृष्टिपात में अब जो उनके महाविष्णु में सारे जीव थे, वह उन्होंने इस प्रकृति में स्थापित किए हैं। क्या ये बात भी समझानी पड़ेगी? भक्ति वृक्ष नहीं पढ़ा किसी ने? Krishna glanced at the material nature and impregnated the material nature with the living entities. Matter cannot give rise to living entities. पदार्थ कभी भी आत्मा की सृष्टि नहीं कर सकता है, ये भी नहीं पता किसी को? अरे ये तो आपने बताया नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस है। गीता में है क्या ये बात? तो हम पर क्या पढ़ रहे हैं? सब क्या रामायण पूरी खत्म हो गई, बचे राम कौन रावण कौन? ऐसे महाराज जी एक जगह कहीं कथा कर रहे थे रामायण की, बाद में किसी ने कहा कि रावण कौन था, तो बोले रावण मैं हूँ, मुझे क्लास दे रहा हूँ। पूरी कथा समाप्त हो गई, तुमको ही समझ में नहीं आया। खुद ही महाराज बोल रहे थे। ऐसे महाराज बोले कि मैं शब्द यूज कर रहा था, देहात्म बुद्धि। लोगों की इस शरीर में बुद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति क्लास में, शरीर में मैं बुद्धि हो जाती, तो क्लास के बाद व्यक्ति बोला, तो स्वामी जी ये जो अज्ञान है ये केवल देहात में होता है। आप बोले देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि केवल देहात में होता है, शहर में नहीं होता है। तो बताइए क्यों, क्या बोला जा रहा है और क्या समझा जा रहा है? इज इट नॉट? तो थोड़ा श्रोता को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाए। वेरी नाइस, अच्छे प्रश्न बाहर प्रकट हो रहे हैं। प्रभु जी का ऑब्जेक्शन है या प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रधान में सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब सारे गुण भी होते हैं और जीव भी होते हैं, ये सोचना है क्या? नहीं, केवल रजगुण तमगुण सतगुण रहता है, जीवात्मा उसमें नहीं रहते। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जीवात्मा भगवान महाविष्णु के इसमें रहते हैं, शरीर में रहते हैं। सूक्ष्म सुप्तावस्था में भगवान को जागृत करके उनकी पुरानी इच्छाओं को याद करा करके फिर उनको प्रधान में स्थापित करते हैं, तब उसमें एजिटेशन होता है और उसको महतत्व कहते हैं। तब जब जीवात्माओं की चेतना से युक्त होता है प्रधान, तब उसको महतत्व कहते हैं। लेकिन प्रधान में कोई जीवात्मा नहीं होता, इसीलिए
सामने सुनने से फायदा होता है। सामने का मतलब आप वैसे भी जूम से भी प्रश्न कर सकते हैं। ये देखिए कितने समय से हम इस बात को बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिस हो जाता है। आपके संग नहीं, मेरे संग भी होता है। महाराज से कुछ सुनता हूँ, कुछ समझ लेता हूँ, फिर महाराज से कंफर्म करता हूँ सही समझा कि नहीं समझा। फिर महाराज बोलते हैं हाँ अब समझ में आई क्या कहना चाहते। जैसे भक्त के पूछ रहे थे कि कर्म नष्ट हो जाते हैं कि नष्ट नहीं होते हैं, ये पूछ रहे थे ना आप। हो जाते हैं, लेकिन वह कर्म नष्ट नहीं होते हैं जो आपकी भक्ति के लिए अच्छे हैं। Krishna destroys our karma, but not those karma which will help us in bhakti. So does he destroy karma or not? Yes. लेकिन अब वो आपके जीवन में जो सुख दुख आ रहा है वो कृष्ण की कृपा से। इसको समझने में मैं कम से कम 3-4 बार जब महाराज से सुना तब समझ में आया। It takes lot of time to digest this truth. खैर हम वापस इस बात पे जा रहे हैं। तो भगवान ने दृष्टिपात किया और जीवों को प्रकृति में स्थापित किया, जैसे पुरुष स्त्री में क्या कहते हैं, वीरधान बोलते हैं, वीरधान करता है। इस प्रकार से ये जीव भगवान के अंश रूप हैं। जैसे भगवान एक समुद्र की तरह है, तो जीव क्या है, एक बूंद की तरह है। बूंद में भी गुणवत्ता की दृष्टि से वह समुद्र के समान ही होती है। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग, स्फुलिंग मतलब स्पार्क रूपी बीज से आविष्ट करते हैं, और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? भगवान ने भौतिक प्रकृति पे ग्लांस किया और उसके बाद उन गुणों को एजिटेट कर दिया, और उसके बाद भी उनकी अध्यक्षता में ही ये सृष्टि कार्य करना चालू कर देती है। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ीसाज से अधिक पटु नहीं, अधिक पटु का मतलब अधिक एक्सपर्ट नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। नहीं, हाँ, यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीन उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं, है कि नहीं? मेरे पास एक लैपटॉप है, दूसरा लैपटॉप भी रखा है, दोनों को बगल में रखते हैं, बेबी लैपटॉप हो जाए फिर बड़ा हो जाए, तो कितना आसान है। लेकिन डजंट वर्क लाइक दैट। हर लैपटॉप को व्यक्तिगत रूप से बनाना पड़ता है। तो भगवान की सृष्टि, भगवान की बुद्धि को कभी छू नहीं सकते हैं इस जगत के वैज्ञानिक। और ऐसा कर देगा तो कितने नोबेल पुरस्कार मिलेंगे ना उसको, है कि नहीं? अमेजिंग है। इस पे महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि एक मच्छर की टांग टूट जाए तो दुनिया का कोई व्यक्ति उसके फ्रैक्चर को ठीक नहीं कर सकता। कर सकता है? कितना छोटा सा भगवान ने हेलीकॉप्टर बनाया करके कहीं भी पहुंच जाता है। कितना अद्भुत भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। धीरे धीरे अगर ऑब्जर्व करेंगे प्रकृति को ही, तभी समझ में आ जाएगी भगवान की बुद्धि कितनी अद्भुत है, और किसी हम सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं। बहुत रुचिकर लगता है ये। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमऊर्ध्व है। असमऊर्ध्व, सम मतलब बराबर, ऊर्ध्व मतलब बड़ा। असमऊर्ध्व क्या मतलब हुआ? न तो कोई उनके बराबर है और ना कोई उनसे बड़ा है। ठीक है, इस शब्दों के अर्थ आप लोग समझते थे? ठीक ठीक, हाँ रवि समझते। तो आप क्लास क्या कर रहे हो आकर, वो तो सब पता है। देखिए, पता होने के बाद भी, जैसे अभी हमारे प्रभु जी ने बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया, तो मुझे पता है कि सब्जी बनी है, फिर भी उसका आस्वादन किया जाता है। इज इट नॉट? भाई आप लोगों को पता है ना इडली सांभर कैसा होता है, तो इडली सांभर पता ही है तो क्या खाना है उसको, ऐसा होता है? नहीं पता है तो और खाना है। अरे बढ़िया है, खाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे। यस, हमेशा उससे विचार करना चाहिए। इस पे एक वक्त बोल रहा था, कौन, भगवान के बराबर नहीं हो सकते हो, लेकिन भगवान से बड़े हो सकते हो। कैसे? उनके पिताजी बन सकते हैं। पिताजी वात्सल्य भाव हो सकता है, डांट सकते हैं, कृष्ण ये क्या कर रहे हो तुम, ये कृष्ण ये क्या कर रहे हो, ऐसे करके। एक थोड़ा सा विनोद में बोल रहे थे, लेकिन तत्व की दृष्टि से कृष्ण के बराबर या कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भक्त लोग, आप भागवत में देखेंगे, अदिति माता जी बोलती हैं, भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान फंस गए। क्यों फंस गए बताइए? क्योंकि उनके जैसा तो कोई पुत्र है ही नहीं, तो अब उनको फिर पुत्र बनना पड़ता है। इस प्रकार से बोलते हैं। ये नहीं बोल रहे भगवान सामने नहीं बोल रहे भगवान आप मेरे बेटे बन जाइए, आपके जैसा पुत्र हमको प्राप्त हो जाए।
बड़े बड़े ही वात्सल्य भाव से, बड़े प्रेम से। तो भगवान भी क्या सोचते हैं, भाई मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, तो मुझे ही पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार से कई बार आपने सुना होगा, ये बात आई है भागवत में। ठीक है। परम सत्यम वे हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ। ये तो समझ में आता ही है आपको, हमने व्याख्या करी थी इसकी। जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सभी के स्रोत हैं, वो परम सत्य कहलाते हैं। उन जिनकी सत्ता किसी और की सत्ता पर आश्रित नहीं होती, वे परम सत्य कहलाते हैं। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन श्लोकों को उद्धृत किया गया था श्रीधर स्वामी की टीका में। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप वापस देख लीजिएगा। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है, उसे इनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। मतलब जो आज्ञा पालनीय है, मतलब जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो भगवान कृष्ण ईश्वर है, समर्थ हैं, तो वो दंड भी दे सकते हैं। उसे निम्न योनि में जाना पड़ेगा व्यक्ति भगवान की आज्ञा से। ठीक है, ये बात समझना चाहिए। तपन्ति तापै पतन्ति पर्वतात यजन्ति यागै वदन्ति वादै विना हरिम नैव श्रुतिम तरन्ति। श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं 10.87 पॉइंट समथिंग कुछ श्लोक था, भूल रहा हूँ, लेकिन श्लोक बड़ा सुंदर है। तपन्ति तापै, जितना चाहो उतनी तपस्या कर लो। वदन्ति वादै, जितने वाद विवाद करना कर लो। यजन्ति यागै, बहुत सारे यज्ञ कर लो। और क्या था, तपन्ति तापै वदन्ति वादै पतन्ति पर्वतात्, पर्वतों से कूद जाओ। लेकिन बिना हरिम नैव श्रुतिम तरन्ति, बिना हरि की शरण लिए जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। एक और नरसिंह पुराण में कहते हैं कि जब भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं, वह फूल पत्ती इत्यादि से संतुष्ट हो जाते हैं, जो आसानी से, जो बहुत सुलभ है, तो फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है। समझ में आ रही बात। जो व्यक्ति भगवान को प्रेम से कुछ अर्पित करता है और उसके बदले में भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, तो व्यक्ति को मुक्ति के लिए तपस्या करने की क्या जरूरत है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। भगवान की शरण लेने से व्यक्ति आसानी से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। इसका कारण समझ में आ रहा है आपको। जीव का मोह है माया के द्वारा। ठीक है, माया मतलब अविद्या शक्ति, ये भी समझते हैं। अविद्या मतलब उन जीव के स्वरूप को भुलाने वाले, ये भी समझते हैं। और जो उसका स्वरूप नहीं है, उसमें उसका अभिनिवेश करने वाली। क्या ये सारे फिलोसफिकल बातें समझ में आती हैं, या अगर इसमें कुछ समझाना है? इसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं गीता में। तो ये भगवान की शक्ति है, ये जीव की शक्ति नहीं है। तो जब तक जीव विद्रोह रूपी चेतना से युक्त रहेगा भगवान के प्रति, तो माया शक्ति उसको पिटाई करती ही रहेगी। मेक सेंस। लेकिन जब वह भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान अपनी इच्छा से इस माया को तिरोहित कर लेते हैं। क्या इस विज्ञान को आप समझ पा रहे हैं? यस। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। कौन से शास्त्र का है ये? भगवद गीता है। अच्छा, कौन सा अध्याय है? 7th नहीं है, 9वां अध्याय है। महात्मानस्तु मां पार्थ, लेकिन महात्मा जन तो दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, वे मेरी आध्यात्मिक प्रकृति की शरण में रहते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। क्यों? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, सभी वस्तुओं का स्रोत समझते हुए मुझको। अब फिर वही प्रश्न का उत्तर हो गया कि इतना सब फिलॉसफी सीखने की क्या जरूरत है अगर आप महात्मा बनना चाहते हैं तो? क्या इंद्र जगत के स्रोत हैं? नहीं। ब्रह्मा जी हैं? नहीं। शिव जी हैं? नहीं। नहीं करते रही तो कौन स्रोत हैं? कृष्ण। तो कृष्ण जगत के, संपूर्ण जगत के स्रोत हैं। इस कारण से मुझे उनकी ही शरण जानी चाहिए, शरण में जाना चाहिए, और किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। डज इट मेक सेंस?
और एक और महात्मा का लक्षण क्या था? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। कौन से शास्त्र का है? कौन से चैप्टर का है? 18वां अध्याय, 19वां तो नहीं, 7वें अध्याय का। कोई भी श्लोक समझ में नहीं आए 19वां अध्याय बोल दो, 18वां बोल दो, सामने प्रभु जी तो पता ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता प्रभुपाद बोलते हैं एकदम वकालत करते ना लोग, ऐसे मालूम होना चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर सारे सब कुछ लोग याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। ये सब फिलॉसफी सीखने से हमारा चित्त भगवान में स्थिर होता है। वे परम या परम सत्य है। मुझे हंसी आ रही है, एक भक्त बता रहे थे, अभी शायद है अभी, कि उनकी बुआ जी हरे कृष्णा कर रही थी, उसके बाद अभी वो दुर्गा जी की कुछ पूजा करने लगे, खुद ही दुर्गा जी बन गई ना, क्या हो गया है? वो मंत्र कुछ बोलती हैं तो किसी के मन में क्या चल रहा वो बोल दोगी, तो मैंने कहा वो तुम्हारा मन पकड़ पात नहीं, कहते ना कुछ नहीं, झूठ बोलती है। तो देखिए सिद्धांत नहीं समझते तो कितनी बड़ी फायदा हुआ था कि एक माला जप करने लगी, अब वो उधर उधर कहीं देवी देवता में भटक रही। तो ये सिद्धांत सुनने का बहुत फर्क पड़ता है। भगवान के तत्व को समझते हैं तो हम ठीक प्रकार से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। वे परम या परम सत्य हैं क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? सत्य मतलब जिसकी त्रिकालिक सत्ता होती है, जो वास्तविक रूप से है। जितने जीव हैं वह भी शाश्वत हैं, भगवान के भगवत स्वरूप वह भी शाश्वत हैं। लेकिन इन सब की सत्ता किस पे आश्रित होती है? किस पे होती है? चुप रहना भैया, कुछ बोलना मत, ये प्रश्न करें, कुछ बोलना नहीं। किस पे? भगवान कृष्ण के ऊपर। तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, क्या मतलब है? उनसे लिंक्ड हैं, उन सब का आधार भगवान कृष्ण है। सारे भगवत स्वरूपों का भी आधार भगवान श्री कृष्ण है। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। जैसे सूर्य के लिए कोई अंधकार नहीं होता, लक्ष्मी जी के लिए कोई दरिद्रता नहीं होती, और सरस्वती जी के लिए कोई अज्ञान या बेवकूफी नहीं होती। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपना विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यक्ति के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी, इनको आप जानते हैं? जानते हैं? इनके बारे में कुछ सुना है आपने? कुछ जानते हैं? कुछ पढ़ा है इसके बारे में आपने? ठीक ठीक, 3-4 लेक्चर हो चुके ना इनके। ठीक, कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवतम का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। मैं प्रयास करूं कि आज पूरा कर दें इसको, क्योंकि अब इजी चीजें हैं जो हमने श्रीधर, हाँ पीछे आप ऐसा करो, घड़ी देखते रहो, घड़ी सामने ले आओ। लेकिन आज हम रुकेंगे तभी जब भागवत पूरी हो जाएगी, मतलब ये श्लोक, क्योंकि बहुत इजी है, आपको कुछ व्याख्या नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना होता है, कोई बात नहीं, यही सो जाइए। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। श्रीधर स्वामी का जो प्रवचन हम लोग चर्चा किए तो याद है ना, वृत्तासुर के वध का उल्लेख है और गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। और ये मत्स्य पुराण में बताया गया। मत्स्य पुराण बहुत पुराना पुराण है, वो तथाकथित वोपदेव के पहले का। तो उसमें जब उल्लेख है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वोपदेव ने नहीं लिखा है, स्वयं श्री व्यासदेव जी ने भागवत को लिखा है। दोनों बातें इसमें समझ में आ रही हैं। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम को वापस जाता है। और अगर कोई भागवत विवाह कर ले तो, भागवत विवाह समझ रहे हैं, विवाह हो जाता है ना कि लड़की का लड़के तो जिंदगी भर सेवा करता है, लड़का उसकी लड़की की, सॉरी लड़की उसकी पति की सेवा करती है। तो मैं कभी कभी सच बोल देता हूँ। तो अभी उसी प्रकार से जीवन भर भागवतम की सेवा करना है। सुने थे ना यहाँ पे प्रवचन, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे ना, कुछ लोग पूछते हैं भागवत कितने दिन में हो जाएगी महाराज जी? तो पूरा जीवन भर का प्रोजेक्ट है, पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना। ठीक है, दान करने का इतना लाभ है तो उसको पढ़ेंगे तो कितना लाभ होगा सोच लीजिए। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। यही श्रीमद् भागवतम है और कोई देवी भागवत इत्यादि भागवत नहीं है। विगत 500 वर्षों में, ये हमारे बड़े काम की चीज है, ध्यानपूर्वक सुनिए। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों
तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशुद्ध टीकाएं करी हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इनको कभी नहीं पढ़े। ये लिखा है ना इसमें, इन सब का अध्ययन करे। तो कुछ भक्तों को बोला गया ना, टीका नहीं पढ़नी चाहिए इस जन्म में, तो बिल्कुल नहीं, और खुद भी शायद नहीं पढ़े होंगे इसलिए भी। प्रभुपाद जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तुम, प्रभुपाद जी के चरणों में अपराध कर रहे हो अगर तुम आचार्यों की टीका पढ़ रहे हो। तो सबकी आंखें हैं या नहीं हैं, सबके कान हैं या नहीं है। और आप देख रहे हो कि प्रभुपाद जी प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में क्या बोल रहे हैं। हाँ, यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य कम महत्वपूर्ण है, यह सोचने लगे तो अपराध है। तो क्या हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को नहीं पढ़ रहे हैं? कभी ऐसा हुआ कि मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य को छोड़ दिया हो? क्योंकि एक बार मैंने प्रवचन दिया तो अगले दिन कोई व्यक्ति प्रवचन किया तो ऐसे मेरे को ही कटाक्ष में करते हुए इंगित करते हुए, कुछ लोग टीका पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, प्रभुपाद जी के आगे का उल्लंघन करते हैं। तो मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन शाश्वत रूप से एटलीस्ट इस जीवन में पूरा क्लियर हो गया प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई आप लोगों को उसमें संदेह तो नहीं है? हाँ ठीक है, आप मालूम नहीं समझ पा रहे हो तो अगर मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, तब तो गलत नहीं हो रहा है ना। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ करके आपको प्रभुपाद जी की टीका समझ में नहीं है? अच्छे तरह से बिल्कुल समझ में आ रही है। तो किसी के मन में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह होगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा संदेह होता रहे और निंदा करता रहे, उससे रुकने वाले थोड़े ना है हम। अब इतना आस्वादन होगा, इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना समझ में आएगा भागवत कितनी गंभीर है। ये जो नौटंकी चलती है बाहर, उससे तो कम से कम बच जाएंगे। वो गायन गा के बजा बजा करके पार करो, कथा पार करो 7 दिन में, ऐसे नहीं होना। मेक सेंस? हम लोग इस पूरे डिस्कशन में कहीं कहीं श्रीधर स्वामी पाद, मोस्टली चक्रवर्ती पाद और कहीं कहीं पे गिरधर लाल जी को भी लेंगे। प्रभुपाद जी इसको उनको भी कोट करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। मतलब जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसके बारे में उसकी विवेचना करी है। और इसका अर्थ 1.1.1 का इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम की परख व्याख्या भी की है। लेकिन अब मेरी गति नहीं मतलब हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। यह सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। मतलब भोग इच्छा के ऊपर पर लगी हुई है। अगर भोग की इच्छा नहीं हो तो व्यक्ति यहाँ पे मेहनत नहीं करने वाला। आधुनिक सभ्यता के में विषय जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषय जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तत्व का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है इस जगत में अनुभव किया जाता है, लेकिन ये विकृत है। इसमें क्यों विकृत है? स्त्री चाहती है अपनी इंद्रिय तृप्ति इस पुरुष से और पुरुष चाहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति उस स्त्री से, है कि नहीं? लेकिन आध्यात्मिक जगत में गोपियां केवल कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं। उनका शुद्ध प्रेम है, वो काम जैसा लगता है। जैसे मैं कहूं कि लोहा और सोना एक ही वस्तु है, नहीं, लेकिन दोनों मेटल है कि नहीं? धातु, दोनों धातुएं हैं कि नहीं? लेकिन सोना और लोहा एक ही है। ये चैतन्य चरितामृत में धारण दिया गया है। तो भले ही इच्छा तो दोनों जगह है। एक जगह इच्छा है काम में कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं, और प्रेम में इच्छा है कि मैं कृष्ण की को सुख दूं। तो दोनों इच्छाएं तो हैं कि इच्छा तो है, लेकिन दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? डज इट मेक सेंस? तो प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं कि ये विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा के बजाय हम यहाँ पे अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहते हैं। मेक सेंस? वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, कृष्ण आदि पुरुष हैं और गोपियां हैं, तो कृष्ण का रूप ही नहीं होगा तो गोपियां किसके प्रति आकर्षित होंगी? लेकिन कृष्ण का रूप सत्य है। अब बात श्रीमद् भागवतम की है,
तो बोलने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन है थोड़ी कठोर। जब रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण उनसे मजाक करते हैं कि तुमने गलती करी, मुझे पति के रूप में स्वीकार किया, तुम किसी और राजा को पति के रूप में स्वीकार करो। तो पहले तो वो बेहोश हो जाती हैं, सोचती कृष्ण मुझको त्याग देंगे। पढ़े हैं आप लोग कृष्णा बुक में ये बात? कौन सी किताब है कृष्णा बुक? ये इस्कॉन वालों ने छापी है? हाँ, इस्कॉन में छपी है ना, ठीक ठीक। पढ़ना चाहिए उसको? नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, केवल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। तो उसको पढ़ेंगे तो समझ जा जाएंगे, बहुत रोचक है। तो रुक्मिणी जी को कृष्ण कहते हैं कि तुम कहाँ फंस गई, तुमने गलत चुनाव कर लिया, मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो घबरा जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर उनको पानी वानी दे मारते हैं और उठाते हैं, तो फिर वो उनको होश आता है। फिर कहते हैं कि इस जगत में, प्लीज उनकी वाणी को रिपीट कर रहा हूँ, बुरा मत मानेगा, सत्य बात है कि कोई स्त्री किसी पुरुष को स्वीकार करती है और वो सोचती है कि उसके मूछ बाल और ये जो शरीर है, ये इससे युक्त कोई व्यक्ति मेरा पालन पोषण कर पाएगा। इसी तरह से पुरुष भी सोचते हैं, और यही विकृत प्रतिबिंबता है, विकृतता है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का स्वरूप सत्य है, कृष्ण और कृष्ण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? और आपको लग रहा होगा कैसी बातें बोल रहे हैं, तो आप स्वयं रुक्मिणी जी के उद्गारों को कोई ढूंढ सके, बता सकता है? रुक्मिणी जी, कृष्णा टीजिस रुक्मिणी, अराउंड 60 के आगे पीछे कहीं होगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो शुद्ध यौन जीवन का अर्थ है कि जो गोपियों का आकर्षण है भगवान के प्रति, उस प्रकार का आकर्षण, और वह आकर्षण आत्मा का आकर्षण है भगवान के शुद्ध स्वरूप के प्रति। तो ही बात प्रभात कह रहे हैं कि निराकार हो गया तो उसमें आकर्षण कैसे हो सकता है? जब आकार ही नहीं है तो कैसे आकर्षण होगा, बताइए? फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को ना जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। ये बात थोड़ा शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन ये बहुत ही डाइसी बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है। जब बोला जा रहा है कि भगवान निराकार हैं, तो इस जगत में आकार है कि नहीं, और हम आकार से आकृष्ट होते हैं कि नहीं? सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, अब भगवान आपके पास सुंदर वस्तु है ही नहीं देखने के लिए, तो आप किधर देखेंगे? माया की तरफ। अब समझ में आई बात? जो मायावादियों की सिद्धांत है कि ईश्वर निराकार है, जो सबसे सुंदर वस्तु है वो हटा दी, तो अब आकार की वासना तो हमारे हृदय में है, सभी के हृदय में रहती है कि सुंदर वस्तु देखें हम। इज इट नॉट? ये समझ में आ रही बातें मैं क्या कहना चाहता हूं? तो कृष्ण देखने के लिए है नहीं, तो अब क्या करेंगे? दुनिया की कुछ वस्तु को देख के सुखी हो जाएंगे। होता है कि आई थिंक समझ रहे होंगे, भाई प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा, अच्छा तो कहीं ना कहीं कोई और वस्तु खाएगा। कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो दुनिया की बातें करेंगे। हरि नाम जप करने के लिए नहीं होगा तो कुछ और बात जप करेंगे। मेक सेंस? ये बात है। लेकिन भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, प्रसाद, वैचित्र सब कुछ इतना सुंदर है कि भक्त जीव उसको जब सुनता है तो बहुत सुखी होता है, फिर वो भोग को त्याग देता है। मेक सेंस? इसीलिए लोग भोग वासना को त्याग देते हैं भक्ति करने के द्वारा। मेक सेंस? ठीक। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। मेक सेंस? रोगी अवस्था में हमारा विषय क्या होते हैं? हमारे रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि कौन से होते हैं? भौतिक होते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। और आध्यात्मिक जगत में विषय जीवन होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? होता है। रूप किसका है? कृष्ण का, राधा कृष्ण का। और सुगंध भी उनको अर्पित सुगंध हम ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? और उसके बाद उनके बारे में सुनते हैं, शब्द उनके विषय में है कि नहीं है? तो विषयों को त्यागने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, भक्त लोग सबसे बड़े विषयी हैं, लेकिन कृष्ण विषयी। आज ही मैं बोल रहा था, सोच रहा था इसके ऊपर कि प्रभुपाद जी की बात की जीवन का उद्देश्य क्या है? टू एंजॉय, लेकिन इन कोऑपरेशन विद कृष्णा। और कृष्ण से अलग रह करके भोग करने के प्रयास नहीं करना चाहिए। सुखी होने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए, हम सुखी हो भी नहीं सकते। यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। इसीलिए प्रभुपाद जी रात में जगकर अपनी नींद को त्याग करके श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य लिखे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। भूरिजन प्रभु बोल रहे थे कि जब तक प्रभुपाद जी का प्रथम स्कंद पे टीका पूरा नहीं हुआ, प्रभुपाद जी अपने को योग्य नहीं माने कि वह अमेरिका जाके प्रचार करें। कितना ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
धीरे धीरे। और पूर्वाग्रह मतलब पहले से सोच लिया कि कृष्ण इंसान है तो भागवतम कभी समझ में नहीं आएगी। कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। अब श्रीला प्रभुपाद ने ये लास्ट में क्यों बोला है, ये बड़ा रोचक है। सकाम कर्म मतलब कर्म कांड, काल्पनिक दर्शन मतलब ज्ञान कांड कह लीजिए, और देवता कांड, इन तीनों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। इसका वर्णन 1.1.2 में है, इसलिए प्रभुपाद लिंक बना करके छोड़ दिए। श्रीमद् भागवतम का जो व्यक्ति सद्धन कर रहा है वो कर्म कांड, ज्ञान कांड, देवता कांड, इन सब से एक ही झटके में पार हो जाएगा। उसे पूरा वैदिक वांग्मय, वैदिक ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जैसे आम के पेड़ का फल मिल गया तो पेड़ गिनने की क्या जरूरत है कि पेड़ में कितनी पत्तियां हैं। If you have got the mango fruit, will you count how many leaves are there in the tree? अमरनाथ प्रभु, is that a good proposition? No, यही बात बोल रहे हैं। लेकिन 1.1.2 को इतनी जल्दी आप लोगों के सामने तो हम लाने वाले नहीं हैं। हम लोग श्रीलाज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका लेंगे कल से, भगवान ने चाहा तो। 2 अर्थ वो लिए हैं, तो कल से हम उसको प्रारंभ करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख सकता हूँ। हाँ प्रभु जी, बस माइक पहुंचा दीजिए, मैं तब तक यहाँ पर देखता हूँ प्रश्न। प्रभु जी फिर बताइए, क्या फिर बताऊं, पता नहीं। is these 3 modes of material nature are matter of Krishna's energy? Yes, भगवान श्री कृष्ण के ही ये तीनों गुण भगवान की शक्ति हैं, शाश्वत रूप से भिन्न शक्तियां हैं भगवान से। जैसी इच्छा अदिति माता ने की है, क्या ऐसी इच्छा करना अपराध होगा? आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं उससे कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं बोल देता हूं। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को अपना बेटा बनाना चाहते हैं तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो बहुत कम तपस्या करनी होगी। तो अपराध नहीं है, लेकिन बहुत तपस्या करनी पड़ेगी अगर सोचे कि मुझे भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। लेकिन माता अदिति जैसा भाव, ये तो अच्छी बात है, वात्सल्य भाव जागृत करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहो कि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से यहाँ आए आपके बेटा बन के, ये बहुत तपस्या वाला काम है। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि क्या करना चाहते हैं। कम तपस्या में पहुंच जाएंगे भगवान के धाम, वहां जाके जो भी संबंध भगवान से वो प्राप्त हो जाएगा। अदिति माता भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि भगवान कृष्ण से। ऑफ कोर्स बोथ आर वन बट स्टिल टेल, तो आपने उत्तर दे दिया, भगवान विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करी थी। 10.60 कृष्णा टीजिस क्वीन रुक्मिणी। यस, आप 60वां अध्याय पढ़ लीजिएगा कृष्णा बुक का या दशम स्कंद का। अभी तो आपने कहा दशम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए, केवल रास लीला के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी लीलाएं पढ़ सकते हैं अगर ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु प्लीज, ऑन तो करिए माइक। हाँ, कि सभी एंजॉय करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, कृष्ण के साथ करना चाहिए। कृष्ण के साथ, यस। लेकिन थोड़ा माइक पे बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा। तो कई लेक्चर्स में या प्रभुपाद जी ने भी शायद लिखा हुआ है कि इवन हमें एंजॉय बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, मतलब सिर्फ भगवान की सर्विस करनी चाहिए। हम एंजॉय सोचते हैं तो वो भी एक अपराध हो जाता है। गोपियों का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि पंखा करते हैं उनको एंजॉय रहता है, तो उनका कि नहीं, हमें अपने एंजॉय के बारे में सोचना ही चाहिए। कई जगह ये कंफ्यूजन रहा है, मुझे अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। देखिए, जीव के लिए आनंद की इच्छा ये उसके स्वरूपगत इच्छा है, क्योंकि हम आनंदमय हैं। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। तो नरोत्तम बड़ो दुखी मतलब इसलिए नहीं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी को जॉब नहीं मिला, ये पत्नी नहीं मिली या पैसा नहीं मिला, इसलिए दुखी नहीं है। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। प्रभुपाद जी नटर ऑफ डिवोशन बताते हैं इस बात को भी कि इस जगत में कोई व्यक्ति सेवा करता है उसको कुछ रस मिलता है, उसमें कुछ सुख मिलता है, तथाकथित मटेरियल, इसलिए उसको प्रेरणा मिलती है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमें कृष्ण की सेवा करने में कुछ सुख मिलता है। इज इट नॉट? वो सुख हमको आगे प्रेरित करता है। ये भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो स्वाभाविक रूप से सुखमय है। भगवत गीता में क्या कहते हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवत गीता में क्या कहते हैं? सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम तेन्द्रियम। तब बताइए कहां सुख की बात नहीं है? अशांत सही कुतः सुखम। बार बार सुख की बात आ रही है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा प्रसन्न सुख। कहा? प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्व प्रजायते। सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है भगवान की कृपा से। तो सुख की बात तो बार बार है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सुखमय है।
लेकिन भगवान से विरक्त होकर के या भगवान से अलग होकर सुख की इच्छा करना ये गलत है। अब जो आपकी बात है जो आपने चैतन्य चरितामृत में सुना है वो भी सही है। गोपियां स्वाभाविक रूप से प्रेम से युक्त हैं तो वह अपने सुख के बारे में नहीं जो सोचती हैं, लेकिन कृष्ण उनके ऊपर करोड़ों गुना सुख थोप देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति अपने कृष्ण के अपने सुख के बारे में नहीं सोच रहा है तो वह कृष्ण को सुखी नहीं कर सकता। और भागवत का पहला प्रश्न कौन से श्लोक नंबर 9 कि 9 और 11 सारे क्या था, परम श्रेय क्या है और शास्त्रों का वो सार क्या है जिससे आत्मा सुप्रसिद्धि आत्मा सुखी हो जाए। तो बार बार प्रश्न आ रहा है कि आत्मा को सुख कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति से। कोई भौतिक हेतु लेकर कृष्ण को ना की सेवा करे, अपितु कृष्ण को सुख देने के लिए उनका प्रीति विधान करके भजन करे तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण को जीव को सुख मिलेगा। तो जीव के सुख के बारे में बात हुई है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब पता नहीं देखिए लोगों क्या मतामत हैं, लेकिन ये प्रभुपाद जी के साथ वक्तव्य है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय। लेकिन कृष्ण के कोऑपरेशन में कृष्ण को सुख करके ही हम सुखी हो सकते हैं, समझना चाहिए। दुखी होने के लिए हम भजन नहीं कर रहे। तो दिस इज द जीव के स्वरूप में ही बात है कि वह सुखी होना चाहता है, लेकिन सच्चे प्रकार से सुखी होना चाहिए। जैसे मछली पानी में जाना चाहे तो कोई इसके लिए वो, ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है ना। अगर मछली पानी में जाए, मछली जल का प्राणी है, जीवन उसका पानी है। प्राणी बोलिए एक ही बात है। तो जीव के लिए सुखी होना स्वाभाविक है। और महाराज का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था ये कि यही जो जीवन है, भक्तों के भगवान की कथा सुने, उसी में खुश होए। आनंदम बुद्धिवर्धनम। अब बताइए कहाँ भागेंगे आप आनंद से, सुख से? इज इट नॉट? तो मेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है लाइक दिस। और यही प्रश्न किया गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। बहुत अच्छे से जीव प्रसन्न हो जाए। कैसे? भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करके। ठीक है, दूसरा प्रश्न टेक्निकल है। जैसे सभी माइक बोलिए। पद्म पुराण में, मत्स्य पुराण में रेफरेंस आया, भागवत पुराण का वो सबसे आखिर में लिखा है, तो उनमें रेफरेंस कैसे आ गया? क्योंकि भागवत शाश्वत है। आप कह रहे हो भागवतम का रेफरेंस कैसे आ गया? भाई जब अम्बरीश महाराज हैं वो तो 5000 साल पहले नहीं आए, उनको भी गौतम ऋषि बोल रहे हैं। आपने सुना ही होगा प्रवचन में कि तुम श्रीमद् भागवतम सुनो। तो बोला गया था ना, भागवतम आध्यात्मिक जगत से आया, तो भागवतम तो शाश्वत है। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले लिखा गया तो उससे पहले भागवत नहीं थी, प्रकट नहीं थी, उससे पहले भी श्रीमद् भागवतम रही है। ठीक है, और कोई? ठीक है, सो विशुअल यहाँ देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, फिर हम पारायण करेंगे। ओके, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अब पारायण करेंगे। आप लोग के पास